प्यारे साथियों, आज आप लोगों को हमारे चैनल विद्यापीठ शिक्षा वाला में स्वागत है। हम आज एनसीईआरटी के विज्ञान विषय के 9वीं कक्षा के गति के तृतीय नियमों पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी बच्चे जो इस प्लेटफॉर्म पर अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं उन्हें इस वीडियो से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और ख़ास बात तो ये है कि हम इस वीडियो सीरीज़ को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लगातार लेकर चलेंगे और विश्वास ये भी है कि सभी बच्चे इसको काफ़ी दुलार प्यार प्रदान करेंगे, स्नेह भी प्रदान करेंगे। और आते हैं हम आज अपने इस टॉपिक गति के तृतीय नियम पर, देखते हैं कि इनमें क्या क्या खास बातें हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गति के तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम को हम लोग ये इस प्रकार देख सकते हैं, परंतु गति के तृतीय नियमों में जानने से पहले हमको ये जानना है कि गति के प्रथम नियमों और द्वितीय नियमों की क्या खास संभावनाएं हैं। हमने ये देखा था, गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को हमने देख लिया है और पढ़ भी लिया है। हमारे ऑफलाइन के बच्चे जो पढ़ लिए हैं वो जानते भी हैं और उन सीरीज को भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन अभी हम लोग गति के तृतीय नियमों पर चर्चा करने आए हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि गति के प्रथम नियम के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि गति के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम की खास बातें कुछ हाईलाइट की है मैंने। देख रहे हैं, कह रहा है कि गति के प्रथम एवं द्वितीय नियम से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी प्रयुक्त बल वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। यानी कि बाबू हम ये जान सकते हैं कि गति के प्रथम नियम से एवं द्वितीय नियम से बल को बाबू हम लोग मापने की विधि प्राप्त करते हैं एवं बल के व्यंजक, बल का समीकरण और बल की परिभाषा भी हमें गति के प्रथम एवं द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। और यहाँ हम अब गति के तृतीय नियम पर चर्चा करने आ रहे हैं। गति के तृतीय नियम में यह बताया जाता है कि बाबू कह रहा है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। तात्क्षणिक बल मैंने इसको हाईलाइट किया है इसलिए कि बाबू गति के तृतीय नियम के अनुसार यह बताया जाता है कि गति का तृतीय नियम दो वस्तुओं के बीच जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दोनों वस्तु एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यानी बल हमेशा युग्म में पाया जाता है। ये हमें आगे भी चर्चा करने को मिलेगा। गति के तृतीय नियमों में हम लोग यह देखते हैं कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उसी मात्रा में बल लगाती है, लेकिन वह बल तात्क्षणिक होता है। यानी वह स्यूडो होता है, क्षण भर के लिए वह बल लगाया जाता है। बाबू यह भी देखा जाता है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार हम इसको बाबू क्रिया और प्रतिक्रिया बल का नाम देते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। बाबू कह रहा है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार दोनों वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर हमेशा समान एवं विपरीत दिशा में बल लगाए जाते हैं। जैसा कि हम अगर माने कि किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो जितना मात्रा में हम बल लगा रहे हैं और जिस समान मात्रा में हम बल लगा रहे हैं उसी समान मात्रा में वह वस्तु द्वारा भी मेरे ऊपर बल लगाया जाएगा, परंतु वह बल विपरीत दिशा में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति किसी फुटबॉल को अपने लात से यानी किक करता है, उस फुटबॉल को किक करता है तो उस फुटबॉल द्वारा भी खिलाड़ी के पैर पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि गति का तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया बल है। अगर हम देखें कि किसी भी हैमर द्वारा, किसी हथौड़ी द्वारा किसी दीवार में कील को ठोका जाता है तो उस कील द्वारा भी हथौड़े पर उतनी ही मात्रा में परंतु विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। यही है गति के तृतीय नियम का
अच्छा सा एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, गति के तृतीय नियम के सैकड़ों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली हो सकती है, किसी वस्तु पर, किसी दीवार पर, किसी व्यक्ति के द्वारा फेंका गया बॉल जो वापस पुनः उसी दिशा में वापस लौटकर चला आता है, यह भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स गति के तृतीय नियम के हो सकते हैं। हम आगे इस पर चर्चा करते रहेंगे। देख रहे हैं कि यह अगला बिंदु क्या कह रहा है, लेकिन इसको मैंने हाईलाइट किया है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, जिसको हमने वीवीआई पॉइंट से इंगित किया है। कह रहा है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार दोनों वस्तु द्वारा एक दूसरे पर, यानी कि पहली वस्तु एवं दूसरी वस्तु, दोनों वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर समान मात्रा में परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। बल हमेशा युगल में होता है, यानी पेयर में होता है, जोड़े में होता है। बाबू, ये जो हमने लिखा है कि बल हमेशा युगल में होता है, बल हमेशा कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं, ये बात हमेशा हमें याद रखनी होगी। बल हमेशा एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं, बल हमेशा एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ये बात हमें याद भी रखनी होगी। ये सारा का सारा पॉइंट्स हमारे NCERT के पुस्तक में इंगित की गई है और वहीं से ये सारी बिंदुओं को निकाला गया है। बाबू कह रहा है कि गति के तृतीय नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल का नियम भी कहा जाता है। गति के तृतीय नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल भी कहा